बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में पावर सीरीज़। लास्ट लेक्चर में हमने पावर सीरीज़ के कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर दी, जिसमें हमने इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस चेक कर दी। आज हम जाएंगे पावर सीरीज़ पर और हम चेक करेंगे इसका जो मल्टीप्लिकेशन है, यानी कई किस्म के अगर ट्राइगोमेट्रिक फंक्शन है तो इसको हम पावर सीरीज़ फॉर्म में अगर मल्टीप्लिकेशन कर दें तो क्या होगा। तो वही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम इसका मिकलान सीरीज़ फाइंड करेंगे ई पावर एक्स का, साइन एक्स का। इसके बाद हम जब मिकलान सीरीज़ के ज़रिए इन दोनों को फाइंड करेंगे, इसके बाद हम जाएंगे इसके जो असल वैल्यू है वो फाइंड करेंगे। समझ गए? तो सबसे पहले हम ई पावर एक्स की मिकलान सीरीज़ फाइंड करते हैं, इसके बाद साइन एक्स की। इस तरह तमाम की हम क्या फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम मिकलान सीरीज़ फाइंड करेंगे और आपने कैलकुलस में भी पढ़ा होगा, और मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आप मिकलान सीरीज़ को फाइंड कर सकेंगे। तो इसके बाद मैं आपको इसका स्क्वायर भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और ई पावर एक्स का जो क्या है एक्सपेंशन है साइन एक्स का है, तो इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो जिस तरह मैंने आपको लास्ट लेक्चर में टेलर सीरीज़ का असल थ्योरम था, मैंने आपको बताया था कि वो किसके बराबर होता है, एफ ऑफ ए इंटू एच ओ एफ ऑफ ए डैश ओ, फिर इसके बाद एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एच क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, इस तरह जाएगा। और ये एफ ऑफ ए डैश एफ ऑफ ए डबल डैश इस तरह जाएगा। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी है। और इसका बाद इसका हम इनर टर्म लिखते हैं। तो इसका जो इनर टर्म है तो वो यहाँ पर किससे स्टार्ट है, 1 से 0 से स्टार्ट है, यानी इसका पावर क्या था, 0 था। यहाँ से 1 से स्टार्ट है तो एक पावर इससे हम माइनस करेंगे तो h पावर n-1 ये हो जाएगा इसका पावर। तो h पावर n-1 हो जाएगा। इस तरह इसका पावर भी n-1 फैक्टोरियल हो जाएगा। इस तरह f ऑफ n-1 हो जाएगा और इसका लास्ट टर्म h पावर n और यहाँ पर डिवाइड बाय n फैक्टोरियल f ऑफ n और a प्लस थीटा h। तो थीटा हमारे पास कोई नंबर है यहाँ पर ऐड हो जाएगा। समझ गए? तो ये इसका टेलर सीरीज़ है। अब यहाँ पर मैं 0 पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, जब 0 पुट करेंगे तो इसी फॉर्म में आ जाएगा तमाम। समझ गए? तो ये अगर हम 0 पुट कर दें तो ये मिकलान सीरीज़ का फॉर्म आ जाएगा। ये इसको हम कहते हैं मिकलान सीरीज़ का असल फॉर्म। समझ गए? तो ये याद रखना। अब इसको हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं आपको साइन एक्स का बताता हूँ कि साइन एक्स को हम कैसे फाइंड करेंगे और क्वेश्चन किस फॉर्म में आता है, फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ साइन एक्स। तो एक्सपेंशन ऑफ साइन एक्स का सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स लेंगे, वो साइन एक्स है। इसमें हम एफ ऑफ 0 पुट करेंगे, क्योंकि उनके मिकलान सीरीज़ में मैंने आपको बता दिया मिकलान सीरीज़ फॉर्म में होता है। तो सबसे पहले एफ ऑफ 0 पुट करेंगे। जब एफ ऑफ 0 पुट कर दिया तो साइन 0 किसके बराबर होता है, 0 के। इस तरह पहला डेरिवेटिव लेंगे, इसका पहला डेरिवेटिव क्या आता है, साइन एक्स का cos x आता है। इस तरह इसमें डैश में 0 पुट करेंगे, एफ ऑफ डैश 0, तो ये इसका 0 किसके बराबर होता है, 1 के। तो इस तरह हम जाएंगे। तो इस तरह जाके हमारे पास एफ ऑफ डैश डबल डैश इक्वल टू 0, इस तरह हम तमाम की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब सारे की वैल्यू आ जाएगी इस तरह हम इसमें पुट करेंगे। तो ये हमारे पास साइन एक्स का एक्सपेंशन आता है। और एक बात बताता हूँ कि साइन एक्स हमारे पास कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, यानी साइन में जब हम माइनस पुट करेंगे तो वो हमारे पास माइनस फॉर्म में आता है, यानी साइन माइनस एक्स किसके बराबर होता है, माइनस साइन एक्स के। तो यहाँ पर तमाम नंबर्स के किस फॉर्म में होगी, ओड नंबर में 1 3 5 हो। और यहाँ पर अल्टरनेटिंग सीरीज़ होगा, माइनस प्लस इस तरह जाएगा। तो यहाँ पर ये बात याद रखना। तो ये साइन सीरीज़ के लिए है। इस तरह मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ई पावर एक्स का भी पॉइंट किया था, नेचुरल लॉग का भी पॉइंट कर दिया था। इस तरह मैं आपको आगे और भी पॉइंट करूँगा। समझ गए? असल में हमारा वही काम नहीं था, लेकिन मैंने उसको थोड़ा डिस्कस कर दिया ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इस तरह आप ई पावर एक्स का भी पॉइंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा टारगेट ई पावर एक्स और साइन एक्स का है। तो ई पावर एक्स का किस तरह पॉइंट करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ ऑफ 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पर ई पावर एक्स है ना, एफ ऑफ एक्स क्या है, ई पावर एक्स है। तो जब एफ ऑफ 0 पुट करेंगे एक्स की जगह तो ई पावर 0 हो जाएगा, वो 1 आ जाएगा। इस तरह पहला टर्म आ गया।
इस तरह इसका डेरिवेटिव ले लो, तो जब डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ई पावर एक्स दोबारा आ जाएगा, ई पावर 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो तमाम से 1 आते हैं, तो तमाम जितने भी आप टर्म मालूम करेंगे तो 1 आ जाएंगे। और आपके साथ मैक्लॉड सीरीज़ में ये भी शामिल होता है ना, पहले में वो x नहीं होता, दूसरे में x होता है, तीसरे में x स्क्वायर होता है, इस तरह ये जाएगा। तो पहला टर्म ये आ गया। इस तरह हमारे पास sin x का भी मैंने फाइंड कर दिया, आपको बता दिया, समझ गए। इस तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारे पास जो असल फॉर्म आएगा वो हमारे पास क्या होगा, सीरीज़ होगा। और मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन भी इसका बताया है, आप खुद ही देख सकते हैं। किस तरह मैंने आपको बता दिया था कि हम इसके जब 3 टर्म ले ले, इसके भी पहले 3 टर्म ले ले, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दे तो जो टर्म आएगा वो हमारे पास इसका असल फॉर्म होगा। सबसे पहले मैं आपको कई देते होता हूँ कि 1 + x अगर हम कर दें और इसके साथ x - x³ डिवाइड बाई 3 पिक्टोरियल कर दें तो किस तरह हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो सबसे पहले 1 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, x - x³ डिवाइड बाई 3 पिक्टोरियल आ जाएगा। इस तरह प्लस अपनी जगह पर आ जाएगा, ये x² आ जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और फिर x³ x⁴ डिवाइड बाई 4 पिक्टोरियल 3 पिक्टोरियल आ जाएगा। इस तरह ये जाएगा। तो इसका मल्टीप्लिकेशन मैंने थोड़ा कर दिया, अब इसके बाद और भी कर सकते हैं, x⁴ तक भी जा सकते हैं। तो मैंने पहला टर्म कर दिया एंड सो ऑन, ये जाएगा, समझ गए। तो ये इसका सीरीज़ हो गया। ये आपका कंसेप्ट मैं आपको क्लियर करता हूँ कि ये इस तरह होता है। अब दूसरा क्वेश्चन e⁻⁻x है और cos x है। तो e⁻⁻x किस तरह फाइंड करेंगे और cos x किस तरह फाइंड करेंगे। तो cos x के लिए आप वही मैक्लॉड सीरीज़ अप्लाई कर दो, तो इसके साथ आपको क्या हो जाएगा, आपके साथ ये आ जाएगा, ये सीरीज़ आ जाएगा, यानी आपके साथ cos x कौन सा फंक्शन है, वो इवन फंक्शन है, तो इवन नंबर आ जाएंगे, समझ गए। इस तरह यहाँ पर भी एक बात बताता हूँ कि हमारे पास अगर cos 0 पुट कर दे तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो पहला टर्म आ गया, इस तरह आप मालूम कर सकते हैं, समझ गए। अब आप कहेंगे कि ये कहाँ से आ गया, तो ये मैंने लॉन्ग डिवीजन तो अप्लाई कर दी, और लॉन्ग डिवीजन का कंसेप्ट मैंने आपको बताया है लास्ट लेक्चर में कि हमने सेकंड x का जो पॉइंट किया था तो वो मैंने वही तरीके से पॉइंट किया है। तो लॉन्ग डिवीजन किस तरह करेंगे मैं आपको थोड़ा कंसेप्ट बताता हूँ कि 1 + x + x² डिवाइड बाई 2 पिक्टोरियल प्लस x³ डिवाइड बाई 3 पिक्टोरियल, इस तरह होता है। इसको हम अंदर लिखेंगे, बाहर लिखेंगे और 1 को अंदर लिखेंगे। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो सबसे पहले इसका पहला टर्म लेंगे, इसका पहला टर्म लेंगे, तो 1 पर कर दो तो क्या हो जाएगा, तो ये टर्म सारे आ जाएंगे, दोबारा आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये टर्म जो बाकी रह गए तो इसको मैं नीचे लाऊंगा, समझ गए। मैं आपको तरीका बताता हूँ दोबारा भी कि 1 को यहाँ अंदर लगाएंगे और यहाँ पर क्या लगाएंगे, 1 + x प्लस x² डिवाइड बाई 2 पिक्टोरियल प्लस x³ डिवाइड बाई 3 पिक्टोरियल। इस तरह ये टर्म जाएगा, ये हमारे पास e⁻x का टर्म होता है, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया 1 + x प्लस x² डिवाइड बाई 2 पिक्टोरियल। अब क्या करेंगे, इसको लॉन्ग डिवीजन से सोल्व करते हैं। तो पहले इसका पहला टर्म लेंगे और इसका पहला टर्म लेंगे, इस पर डिवाइड करेंगे तो 1/1 पर डिवाइड कर दो तो क्या आता है, 1 आता है। तो 1 आ गया, 1 पर क्या हो जाएगा, 1 अपनी जगह पर आ जाएगा, x प्लस x सारे 1 पर कर दो तो x² डिवाइड बाई 2 पिक्टोरियल प्लस x³ डिवाइड बाई 3 पिक्टोरियल, इस तरह जाएगा। तो यहाँ पर मैं एंड करता हूँ, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर -x डिवाइड बाई 2 पिक्टोरियल, इस तरह -x³ डिवाइड बाई 3 पिक्टोरियल, इस तरह जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसका पहला टर्म लेंगे और इसका पहला टर्म लेंगे, इस पर डिवाइड करेंगे तो -x पहला टर्म है, -x को माइनस यहाँ पर 1 पर डिवाइड करो पहला टर्म पर, तो -1x आ जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, -x पर डिवाइड करेंगे तो -x यहाँ पर क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। इस तरह प्लस x है, जब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे तो -x² डिवाइड बाई x² आ जाएगा यहाँ पर, और फिर इस तरह जाएगा, आप खुद ही फाइंड कर दो। तो यहाँ पहला टर्म कैंसिल हो जाएगा, इस तरह इसका पहला टर्म लेंगे, इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कई टर्म आएंगे, समझ गए। तो वही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, मैंने ये कंसेप्ट अप्लाई कर दिया और इसका जो आंसर आ गया मैंने यहाँ पर लिख लिया, समझ गए, ये इसका आंसर हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो इसी तरीके से जो मैंने कर दिया आपको।
तो ये आपका सीरीज आ जाएगा। इस तरह आपके साथ साइन एक्स और काज एक्स मल्टीप्लिकेशन है, तो साइन एक्स का एक्सपेंजन लिख लो, काज एक्स का लिख लो और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये एक्सपेंजन आ जाएगा। इस तरह ई पावर एक्स और नेचुरल लॉग 1 माइनस एक्स का क्या होगा, तो यहाँ पर मैं आपको नेचुरल लॉग का भी बताता हूँ। नेचुरल लॉग में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका पहला डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ पर मैंने फाइंड किया है, अब 0 जब पुट करेंगे नेचुरल लॉग 0 किसके बराबर होता है, 0 के। इस तरह पहला डेरिवेटिव ले लो तो 1 ओवर x आ जाएगा और इसका जब 0 पुट करेंगे तो वो 1 के बराबर आ जाएगा। इस तरह जब आप डबल डैश मालूम कर दो तो वो -1 के, इस तरह सारे वैल्यू आ जाएंगे। अब क्या करेंगे, ये हम पुट करेंगे नेचुरल लॉग 1 प्लस n में, यानी हम इसी सीरीज़ में पुट करेंगे जो मिक्लान सीरीज़ मैंने आपको एक्सपेंजन बता दिया। तो मैंने पुट कर दिया तो x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 x प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 इस तरह प्लस जाएगा, समझ गए। तो जब 1 प्लस एक्स है तो ये उसी फॉर्म में आ जाएगा, अगर माइनस हो तो यहाँ पर मैं आपको एक्सपेंजन बताता हूँ। जो जितने भी टर्म माइनस में है तो ये माइनस में कर दो, जितने भी टर्म हो गए वो हम माइनस में कर देंगे। तो ये तमाम हमारे पास इसका एक्सपेंजन आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारे पास इसका एक्सपेंजन आ जाएगा, समझ गए। तो ये आसान मेथड है, वही मल्टीप्लिकेशन है और वही मेथड है, समझ गए। इस तरह आपको बता रहा है कि इसका स्क्वायर मालूम कर दो, तो स्क्वायर का तरीका मैंने आपको अभी सुनाया जी के हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये 2 टर्म्स है, इसका मतलब क्या है कि हम लेते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। इस तरह ये भी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी इस टर्म को ले लो, ये हमारे पास x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 है। इस तरह ये टर्म्स है मैंने लिख लिए सारे, और इसको मैं और भी लिख सकता हूँ x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3, इसके बाद प्लस x5 डिवाइड बाई 5 है। इस तरह ये टर्म लिख लो, तो ये सारे टर्म लिख लो और इस तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये टर्म आ जाएगा, समझ गए। तो ये वही टर्म है। अब इसका स्क्वायर मालूम कर दो, ये दूसरा क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये टर्म ले लूँगा और दोबारा भी लिखूँगा। जब दोनों को दो बार मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी ये टर्म ले लूँ और ये टर्म दोबारा अपने साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारे पास ये सीरीज़ आ जाएगा। अब हमने साइन एक्स काज एक्स का मालूम कर दिया, इसके बाद हम टेंजन एक्स पर जाते हैं। टेंजन एक्स का क्या होगा कि साइन एक्स डिवाइड बाई काज एक्स लिख सकते हैं, इन दोनों को डिवीजन फॉर्म में भी मैं लिख सकता हूँ। अब क्या करेंगे, तो इसमें एक बात है कि इसका डिवीजन कैसे मालूम करेंगे, तो वही मेथड अप्लाई कर दो, लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो इसी से हम फाइंड कर सकेंगे। यानी इसको अंदर लिख लो, ये टर्म्स इसको अंदर लिख लो और इसको बाहर लिख लो, तो इससे आपको ये वैल्यू आ जाएगी, समझ गए। इसी तरीके से फाइंड कर दो। लॉन्ग डिवीजन मेथड है, तो अगर मैं करूँगा तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लेगा, तो आप खुद ही फाइंड कर सकते हैं। इस तरह 1 बाई ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, तो इसका कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले ई पावर एक्स का लिखेंगे, इस तरह प्लस लिखेंगे और ई पावर माइनस एक्स का मैंने मालूम कर दिया है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे। जब इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास ये सीरीज़ आ जाएगा। अब इसको 1 बाई फॉर्म में लिखते हैं, तो ये टर्म जो आ गए तो इसको 1 बाई फॉर्म में लिख लिए, तो सारे मैंने लिख लिए। अब क्या करेंगे, अब इसको लॉन्ग डिवीजन से सोल्व कर दो तो ये हमारे पास ये टर्म आ जाएगा। इस तरह ये हमारे पास 1 बाई ये टर्म्स दिए गए हैं, इसको लॉन्ग डिवीजन से भी करेंगे तो हमारे पास यही सीरीज़ आ जाएगा। तो ये तमाम पावर सीरीज़ में हम लिख सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 20 भी है, तो 20 के लिए भी मैंने आपको यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन किया है, आप खुद ही देख सकते हैं। सबसे पहले मैं इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी ये टर्म एक बार लिखता हूँ, दोबारा भी एक्स को लिखता हूँ, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये टर्म आ गया। अब क्या करेंगे, इसको लॉन्ग डिवीजन से सोल्व करते हैं, तो लॉन्ग डिवीजन से ये आंसर आ गया। आप देख लें मैंने यहाँ पर इसका लॉन्ग डिवीजन किया है। इस तरह ये जब टर्म आ गए तो इसका इन दोनों का एलसीएम ले लो, जब एलसीएम से जो टर्म आ जाए तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो इसका जो टर्म वापस आता है तो वो x पावर 4 डिवाइड बाई 12 आता है, तो इस तरह ये टर्म जाएंगे, समझ गए। तो यहाँ पर आज हमने ये क्वेश्चन कर दी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।